अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, दिल धड़क उठेगा और आप सोचेंगे कि हम अपनी ये ज़िंदगी कहाँ ज़ाया कर रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, दिन भर की भाग दौड़ में थक जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी घर में बरकत क्यों नहीं आती? कभी कभी हमारे पास पैसों की तो कमी नहीं होती, पर सुकून और शांति कहीं भी नहीं मिलता। और कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, इसलिए टेंशन बहुत होती है। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे काम बताऊंगी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते कि ये छोटे छोटे काम हमारे घर की बरकत को घर से बाहर कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ी का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गुस्सा होता है। सुबह शौहर काम पर जाने के लिए तैयार होता है और बीबी बच्चों और किचन की भाग दौड़ में होती है, और ऐसे ही दोनों में बहस हो जाती है। शौहर गुस्से में मेरा नाश्ता अभी तक नहीं बना, और बीबी उससे ज़्यादा गुस्से में आके बोलती है कि आप नहीं देख रहे कि मैं कितनी बिजी हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यही 2 मिनट की नॉर्मल सी बहस पूरा दिन खराब कर देती है। इसे हल्के में ना लें। और जिस घर में छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो, बहस हो, चीखना चिल्लाना हो, उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाती हूँ। एक माँ सुबह बच्चे पर किसी बात को लेकर चिल्लाती है तो बच्चे स्कूल जाकर उदास रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, घर का माहौल गर्म रहता है। अल्लाह की रहमत ऐसे घर में नहीं आती। तो दूसरी चीज़ है नाशुक्री। तो नाशुक्री कहते किसे हैं, आइए समझाते हैं। जैसे कि शौहर घर में कोई चीज़ लाता है तो बीबी कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है। हमारे घर में तो कभी भी कोई चीज़ अच्छी आती ही नहीं है। तभी बेटी आती है और बोलती है, अब्बू पड़ोस वाली आंटी के घर में फ्रिज आया है तो हमारे घर में क्यों नहीं? और जैसे लोग कहते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला, ये उसे मिला है, या फिर उसे मुझसे ज़्यादा क्यों मिला। जो इंसान ये सब सोचता है उसका दिमाग कभी भी तसल्ली नहीं पाता। जिस घर में बात बात पर नाशुक्री और बहस का माहौल हो जाए, उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती। नंबर 3, झूठ बोलना। ये भी हमारी रोज़ी का दुश्मन है। जैसे बहुएं अपनी सास और ननद की बुराइयां करती हैं, और सास बहू की बात को मोहल्ले की औरतों में बैठकर उसकी बुराइयां और बात को बड़ा चढ़ा कर कहती है। जब घर में सच्चाई नहीं रहती, वहाँ बरकत भी नहीं रहती। बीबी शौहर से कोई बात छुपाती है, झूठ बोलती है। इसी तरह शौहर भी बीबी से बातों को छुपाता है, झूठ बोलता है। मेरे दोस्तों, याद रखें, ऐसे घरों में कभी भी बरकत नहीं आती। मेरी प्यारी बहनों, ये झूठ कोई छोटी सी मामूली सी बात नहीं, ये घर की बरकतों पर ताला लगा देता है। नंबर 4, दिखावा करना, फजूल खर्ची करना। जैसे कि औरतें बाजार जाती हैं तो औरत कहती है, ये भी अच्छा है, ये भी खरीद लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, त्योहार आ रहा है, नए कपड़े लेने होंगे, लोग क्या कहेंगे अगर सादा और पुराने कपड़े पहनेंगे। और इंसान खर्च पे खर्च करता है। मिसाल के तौर पर बहुत सी औरतें इंस्टाग्राम देखकर डेकोरेशन करती हैं,
دکھاوا کرتی ہیں اور پھر مہینے کے لاسٹ میں بولتی ہیں پیسہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میری بہنوں، دکھاوا برکت کا تالا ہے اور سادگی رحمت کی چابی۔ اور پانچویں جو سب سے خطرناک ہے، جو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے، وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ صبح اٹھنے کا من نہیں ہوتا، کام کی تھکان، بچوں کی ذمہ داری، کبھی موبائل، کبھی ٹی وی، کبھی نیند، اور ان سب میں نماز رہ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس دن نماز چھوٹتی ہے اس دن برکت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ جس گھر میں نماز ہوتی ہے وہاں فرشتے بھی رحمت لے کر اترتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان 5 چیزوں سے بچ جائیں تو اللہ کی قسم ہمارے گھر میں برکت بھر جائے گی۔ برکت کبھی پیسے سے نہیں، اللہ کی رحمت میں ہوتی ہے۔ میٹھا بولو، شکایت کم کرو، جھوٹ چھوڑ دو، فالتو خرچہ نہ کرو اور نماز سے جڑ جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر بھی برکت سے چمک اٹھے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔